अब मैं 12 ज्योतिर्लिंग 51 शक्तिपीठ के बारे में आपको बतला रहा हूँ। अनादिकाल में शिव और शक्ति की पूजा होती थी। उस समय जो आज हम रिंग देख रहे हैं, उस समय रिंग की पूजा नहीं होती थी। गेंद आकार के माफिक गोल पिंड बना के पूजा होती थी। इसमें 5 तत्व हैं, जल है, वायु है, आकाश है, अग्नि है, पृथ्वी है, तारा है, चंद्रमा है, सूरज है, नक्षत्र है। जीव के जितने भी प्राणी मात पृथ्वी में है, सब उसमें समाहित कर उसकी पूजा की जाती थी। समय परिवर्तन हुआ, युग भी बदला, लोग के विचार बदले, और आज जो हम जो लिंग देख रहे हैं, इसमें शिव और शक्ति के रूप में वही विचार है जो गेंद आकार पिंड होता था। मैं इरोरा में इस प्रकार का गुफा में दर्शन किया। गोलाकार के रूप में पूजा होती थी शिव और शक्ति की। भारतवर्ष में ऐसी कुछ कथाएं आती हैं जो मैं प्रथम आपको वर्णन करने जा रहा हूँ। कुछ बात ऐसी है कि शंकर भगवान और भक्त के द्वारा आपस में रिझाए अपने भावना में आके भगवान प्रकट हुए, वहाँ ज्योतिर्लिंग बन गया। इसी प्रकार राक्षस लोग का जहाँ पर वध किया गया, उस स्थान में ज्योतिर्लिंग बन गया। इसी प्रकार गौ माता एक स्थान पर प्रतिदिन अपना दूध स्तन से गिरा देती थी, वहाँ पर भी ज्योतिर्लिंग बन गया। भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है। प्रथम ज्योतिर्लिंग है सौराष्ट्र में सोमनाथ, तमिलनाडु में रामेश्वरम है, हैदराबाद में मल्लिकार्जुन श्रीशैलम है, बाबा विश्वनाथ बनारस में है, केदारनाथ उत्तराखंड में है, एमपी में 2 है, महाकालेश्वर ओंकारेश्वर है। 5 ज्योतिर्लिंग जो है वो महाराष्ट्र में है, भीमाशंकर पूना में है, नासिक में त्र्यंबकेश्वर है, ऋषिकेश्वर में इरोरा है, और पल्ली बैद्यनाथ ओंडा नागेश्वर जो है वो परवणी के पास में है। यदि ओंकारेश्वर का दर्शन करने जाते हैं तो ममलेश्वर का भी दर्शन कर लेना चाहिए। 2 ज्योतिर्लिंग डिस्प्यूटेड है, एक बैद्यनाथ नागेश्वर। केदारनाथ का दर्शन करने के बाद पशुपतिनाथ का दर्शन कर लें तब पूर्ण ज्योतिर्लिंग में माना जाता है। इस प्रकार भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग के अलावा भी भारत में बहुत सी जगह शिव और शक्ति की पूजा होती है। कहीं पर एक लिंग राज है, कहीं पर बागेश्वर है, कहीं जागेश्वर है, कहीं भूतनाथ है, कहीं तारकेश्वर बाबा है, कहीं भू कैलाश है, कहीं पर नीलकंठ महादेव है, कहीं मोटा महादेव के नाम से पूछते हैं, कहीं पर त्रिलोकीनाथ के नाम से पूछते हैं, कहीं पर गोपेश्वर के नाम से पूछते हैं। इस प्रकार से शंकर भगवान की बहुत पूजा पाठ की जाती है। अपनी मनोकामना के हिसाब से पूजा हर व्यक्ति अनादिकाल से करता चला आ रहा है। सावन के महीने में अपने कलश में जल रख के कांवड़ को सजा के 1 महीना तक बोल बम हर हर महादेव का नारा लगाते हुए भक्त लोग हर मंदिरों में जल चढ़ा के अपनी पूजा और अभिषेक उनकी करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मेरे को एक सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं महाकालेश्वर के बारे में वर्णन करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं जब महाकालेश्वर पहुँचा तो मेरे साथी लोग बिछड़ गए थे, वो पीछे रह गए, मैं अंदर चला गया। उस समय सुबह के समय में भस्म आरती का दर्शन करने का हम सबका विचार था। मैं अकेले ही मंदिर में प्रवेश कर पाया, बाकी कोई साथी मेरे साथ में नहीं आ पाया। मैं अगली पंक्ति में खड़ा था, पुजारी आया, उसने बतलाया कि आप बैठ जाइए। हम बैठ गए। वो पात में सामान लाया, दूध है, घी है, जल है, और भी सामान थे, शहद है, चीनी है, फूल माला है, बेलपत्तर है, सब भगवान को चढ़ा रहे थे। उस पुजारी ने मेरे हाथ को छू के भगवान शंकर को भी चढ़ा रहे थे। सब होने के बाद भगवान शंकर को चंदन से लेप लगाया गया, श्रृंगार किया, धोती वस्त्र पहनाए गए, उसके बाद भस्म लाया गया। उसकी आरती करने के पहले पूरा मंदिर का बत्ती बंद कर दी गई, अंधेरा हो गया था। थोड़ी देर के बाद प्रतिबिंब दीपमाला का जला। उस दीपमाला के प्रकाश से जो शंकर भगवान की जो छटा जो दृश्य था वो मन गदगद हो गया। ऐसे लग रहा था भगवान शंकर इसमें समाधि में बैठे हुए हैं।
इसी प्रकार सावन के महीने में मुझे बनारस में दर्शन करने को मिला। उस समय मेरे मित्र सहयोगी पंडित बाल व्यास शर्मा के द्वारा उनके पुजारी बनारस में पूजा करते हैं, वो ऐसा मौका हमको वहाँ पर भी पूजा का किया सावन के महीने में। इस प्रकार का मेरा तीसरा दर्शन बैद्यनाथ धाम में हुआ। यहाँ सरकारी पूजा होती है। इस पूजा में कुछ लोगों को ही वहाँ पर मंदिर में करते हैं। जब मैं मंदिर में पहुँचा तो वहाँ पर लिंग नहीं था। मैंने पुजारी से बोला, भाई यहाँ पर लिंग नहीं है, क्या बात है? तो मेरा हाथ पकड़ के उसने उस स्थान में लगाया जिस स्थान में लिंग का प्रभाव माना जाता है। वो स्थान हथेली के मापिक था, ऐसे मानो पड़ा था, आधा चांद यहाँ पर है, उसी के आकार में इस लिंग की पूजा होती है। इस प्रकार की पूजा करके मेरा मन गदगद हो गया। अब मैं आपको 51 शक्तिपीठ के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। 51 शक्तिपीठ की कहानी इस प्रकार से आती है। सती उमा का विवाह शंकर भगवान से हुआ था। शंकर भगवान को उनकी मर्यादा नहीं रखी, उनका मान नहीं रखा, उनका सम्मान नहीं किया उमा के पिता दक्ष प्रजापति ने। उमा वहाँ किसी तरह पहुंची। अपने पिता का यह विवाह देख के उनका मन रुष्ट हो गया। उन्होंने अग्निकुंड में प्रवेश कर गई। उसको देख शंकर भगवान बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने सती को अपने कंधों में उठाया और पूरे ब्रह्मांड में तांडव कर रहे थे। उसको देख विष्णु भगवान ने एक युक्ति सूझी। उन्होंने सुदर्शन चक्र के द्वारा उन शरीर का अंग अंग काटा। जिस जिस स्थान में वो गिरा अंग कट के, वो स्थान शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। 51 शक्तिपीठ हुई। कुछ तो बंगाल में है, कुछ बिहार में है, कुछ असम में है, कुछ पंजाब में है, कुछ उत्तराखंड में है, कुछ नेपाल में है, कुछ तिब्बत में है, कुछ पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है। मेरा प्राय का 51 में 40 शक्तिपीठ का दर्शन कर लिया। इस शक्तिपीठ के दर्शन करने के बाद भी ऐसी मानता है लोगों की, कोई काली के रूप में मानता है, कोई दुर्गे के रूप में मानता है, कोई चंडी के रूप में मानता है, कोई अम्बे के रूप में मानता है, कोई ज्वाला जी के रूप में मानता है, कोई कांकड़ा के रूप में मानता है, कोई चितमुन्ना देवी के रूप में मानता है। इस प्रकार भारतवर्ष में हर जगह में ये पूजा शिव और शक्ति की अनादिकाल से चली आ रही है। अब मुझे भी इस प्रकार का एक स्वभाव कलकत्ता में मिला। मैं प्रतिदिन विस्पत यहाँ पर दर्शन करने जाता था। एक दिन संजोग क्या बना, चारों तरफ से गेट बंद हो गया था। पुजारी किसी को भी अंदर जाने नहीं दे रहा था। हम सब लोग बाहर खड़े थे। प्रतीक्षा करने के बाद पता लगा हर साल में 3 बार इस प्रकार का यहाँ पर माँ का श्रृंगार होता है। वस्त्र बदल दिए जाते हैं, नए ढंग से दर्शन किया जाता है। मेरे मन में आया घर जाऊं कि नहीं जाऊं, ये सोच ही रहा था। तब तक पुलिस वाला आया, बोला कि थोड़ी सी देर के बाद यही गेट खुलेगा। तो बाकी जितने भी गेट के लोग थे वो लोग हमारी तरफ आ गए और गेट खुलते ही हम उसमें प्रवेश किए और सर्वप्रथम हमने वहाँ का माँ का जो रूप का जो श्रृंगार का दर्शन किया, वो भी एक अद्भुत छटा देखने को हमको मिली। उसके बाद वहाँ पर धुएं की आरती हुई, उसके बाद दीपमाला की आरती हुई। कुछ मिनट तक इस प्रकार का प्रोग्राम देख मेरा मन गदगद हो गया। इसी प्रकार मेरा दर्शन मनोकामना मंदिर नेपाल में भी हुआ था। इसी प्रकार वैष्णो देवी की माता में भी हमारा इस प्रकार का दर्शन हुआ था। मेरा कहने का मतलब यह है कि यात्रा करने के लिए हर आदमी को यात्रा करते रहना चाहिए। जीवन में कभी घटना घटे तो उस चीज़ को अपने मस्तिष्क में मानसिक पूजा करके इसका निवारण कर लेना चाहिए। भारतवर्ष में बहुत सी ऐसी भी चीज़ है देखने लायक है। मेरा आप लोग से यही सुझाव है, 40 से 50 साल की उम्र में बड़े बड़े पहाड़ों में जाके तीर्थ कर लेना चाहिए। जैसे कैलाश मानसरोवर हुआ, बद्रीनाथ हुआ, केदारनाथ हुआ, अमरनाथ हुआ, मद महेश हुआ, श्रीखंड महादेव हुआ, तुंगनाथ हुआ, आपके मुक्तिनाथ धाम हुआ। ये सब पहाड़ों की यात्रा 40 से 50 साल में कर लेना चाहिए। समतल भूमि में बाद में करें, कोई दिक्कत का बात नहीं है। लेकिन जब आपके मन में कभी दुख होगा, कभी कष्ट आएगा, चाहे पारिवारिक हो, कुछ भी हो, तो इसका यदि आप मानसिक पूजन करेंगे तो मेरे विचार से आपका बहुत समस्या का हल हो जाएगा। मेरे पर जब विपत्ति आती है, कोई कष्ट आता है,
तो मैं बैठ के एकांत में इनका चिंतन करता हूँ और मनन करके मैं आपको अपनी मन की बात कहता हूँ कि मेरा मन चित्त पवित्र हो जाता है और मन गदगद हो जाता है। आज मैं 70 साल का होने जा रहा हूँ। मैंने 2000 साल तक जितनी भी यात्रा की भारत की सब कंप्लीट कर दी थी। अब कुछ यात्रा बाकी है, होगा ठीक, नहीं होगा ठीक, ऐसा। अब मैं आपको 12 ज्योतिर्लिंग की पिक्चर को दिखाने जा रहा हूँ।